अब ये सवाल ऐसा है कि अगर आप इस सवाल को बेसिक से करते ना तो बहुत हाँ, बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बताता हूं कि है क्या। दिया है बच्चे √2 प्लस √5 माइनस √3 इंटू के बराबर माइनस का 12। तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो सभी लोग जानते हैं बच्चे कि के की जो वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आएगी माइनस का 12 बटे √2 प्लस √5 माइनस का 3। ये होगी के की वैल्यू, ये होगी के की वैल्यू। अब मुझे इतने से बात आप लोग बताइए कि √2 का लगभग मान क्या होता है। √2 होता है 1.4। हमको एक बात बताइए, √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.2 और √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.7। तो के की आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो ना, माइनस का 12 बटे √2 प्लस √5, ये कितना आएगा 3.6। कितना आएगा 3.6, 3.6। और 3.6 में से जब तुम 1.7 को हटाओगे तो 1.9 आ जाएगा लगभग नीचे। आप मुझे बताइए इन दोनों को जोड़ो 3.6 में से √3 1.7 को घटाओ तो 1.9। अब मुझे बताओ 1.9 का लगभग मान है 2। 1.9 2 के क्लोज है। 12 को जब तुम लगभग 2 से भाग करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग माइनस का 6। अरे 12/2 माइनस का 6 होता है ना, यानी कि के की जो वैल्यू है वो लगभग -6 के बराबर आने चाहिए, -6 के क्लोज टू होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, बेसिक से केवल ये स्किप होगा। -6 के क्लोज आ रहा है के का मान। तो मुझे बताइए के का मान अगर -6 से क्लोज है तो डी ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आंसर मेरा नेगेटिव होना चाहिए और जबकि ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्लियर है, पॉजिटिव तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि के की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए -6। तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे हो सकती है। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, √2 प्लस √5 माइनस √3, ये होता है तुम्हारा 1.9। 1.9 में पॉजिटिव नंबर 2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। तो ना ही फर्स्ट आंसर पॉसिबल है, तो ना तो फर्स्ट आंसर पॉसिबल है ना ही डी आंसर पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। दोनों ही क्या है, दोनों पॉजिटिव है, जबकि के की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी कट गया। क्लियर है। अब हम चेक करते हैं बी ऑप्शन और सी ऑप्शन को। मुझे बताओ √2, यहां पे √2 प्लस √5 प्लस √3, √2 प्लस √5 प्लस √3 कितना आता है लगभग। इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पाएगा 5.3। 5.3 में तो मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 माइनस √10 से। मुझे बताओ √10 क्या होता है। आप बच्चों लोगों को पता होना चाहिए कि 1024 का अंडर रूट होता है 32। 1024 का अंडर रूट अगर 32 होता है तो 10.24 का अंडर रूट, इतना तो आपको क्षमता लगानी पड़ेगी। 10.24 का अंडर रूट होता है 3.2। 10.24 का अंडर रूट 3.2। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 का अंडर रूट जो है, 10 का जो अंडर रूट है लगभग 3.2 के बराबर आएगा, 3.2। तो आप मुझे बताओ 2 में से जब मैं 3.2 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1.2 आएगा। कितना आ रहा है, माइनस का 1.2। आप मुझे बताओ कि अगर 10 का अंडर रूट 3.2 के बराबर है और 2 में से 3.2 को माइनस करोगे तो माइनस का 1.2 आएगा। जब 5.3 की माइनस 1.2 में मल्टीप्लाई होगी तो 12 तिया 36 का 6 हासिल लगे 3, 12 पंजे 60 और 3 63, यानी कि माइनस का 6.36 आएगा, जो कि -6 के क्लोज है। लेकिन अगर मैं बी ऑप्शन देखूं अगर मैं बी ऑप्शन देखूं √2 प्लस √5 प्लस √3 क्या होता है 5.3, क्या होता है 5.3। और 5.3 की मल्टीप्लाई करो 2 माइनस √5, √5 होता है 2.2। 2 में से 2.2 घटाओगे तो माइनस का 0.2। और 5.3 की जब मैं माइनस के 0.2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग ये जाएगा तुम्हारा -1 के लगभग, जबकि -1 नहीं होना चाहिए, -6 होना चाहिए। यानी कि आंसर बी पॉसिबल नहीं है, आंसर केवल सी ऑप्शन पॉसिबल है। सी, बी ऑप्शन पॉसिबल है नहीं, आंसर केवल सी ऑप्शन पॉसिबल है। ठीक है, सी। ये बेहतर